एक और बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इसी आंदोलन ने कई बार कांग्रेस को सत्ता के बाहर किया और दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं है। तो आज इन दोनों मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अयोध्या से मणिपुर, सियासत भरपूर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल गांधी की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का विश्लेषण। मंदिर आंदोलन को हराने का दावा, यानी राम जन्मभूमि आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, आरएसएस ने करा, उसको हराने का दावा। लेकिन कभी राम लला के दर्शन को नहीं गए अभी तक राहुल गांधी। महिलाओं के लिए आवाज उठाने का दावा। हाथरस गए लेकिन संदेश खली और उत्तर दिनाजपुर से दूरी। हाथरस में जब घटनाक्रम हुआ तो गए राहुल गांधी। संसद में मणिपुर को न्याय दो के नारे लगाए गए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अगर मणिपुर पे इतनी गंभीरता थी तो सुनना चाहिए था। बढ़ता में आगे, अग्निवीर वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को मिलने वाले मुआवजे पर सवाल है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार है। झारखंड में आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर चुप है। 7 साल से मात्र 10,000 रुपए महीना पा रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी, और वो भी सुरक्षाकर्मी ही है। बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी सिलेक्टिव सियासत कर रहे हैं? आज का बड़ा प्रश्न यह है, और इसी बड़े प्रश्न के साथ आज मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। अमित जवई है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आनंद दुबे साहब है मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। आपका स्वागत है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अयोध्या की बात कर रहे हैं तो मणिपुर कर रहे हैं। राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उनकी बात को तो आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये बदले हुए राहुल गांधी है। राहुल गांधी का एक अलग वर्जन है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के चाटुकार ऐसा कहते रहते हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम क्या गंभीरता से ले, ना देश की जनता गंभीरता से लेती है। और मैं आपको एक वजह बताता हूं और इस पे जरा ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी। उन्होंने बताया किस तरह से मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं और सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। और ये अभी जो संसद का सत्र चल रहा था, 3 जुलाई 2024 को, मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अमी जी ये बताइए, जब आप मणिपुर मुद्दे उठाते हो, संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को कहां होना चाहिए? उनको तो संसद के पटल पर होना चाहिए और उसके बाद सवाल पूछने चाहिए, सुझाव देने चाहिए और धज्जियां उधेड़ देनी चाहिए ऐसी सरकार की जो अपना काम नहीं कर रही, अगर उनका आरोप है। लेकिन क्या राहुल गांधी, लेकिन जब राहुल गांधी वो धज्जियां उड़ाते हैं, तो दूर जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी सही नहीं बोल रहे हैं, उनके तथ्य गलत हैं। आपने कई विषयों पर बोला और आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी के चाटुकार कह रहे हैं ऐसा, लेकिन कई तो लेख छपे हैं, कई तो लेख छपे हैं कि राहुल गांधी का ये अलग वर्जन है। बात तो पूरी कर लूं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया ना, चाटुकारितों की एक फौज कांग्रेस पार्टी में है। ये रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है और वो नहीं होगा। और आप मेरी बात को पूरा होने तक सुन लेते तो आपको एक बहुत मजबूत तथ्य मिल जाता। जी 30 सेकंड बोलिए। 3 ऐसे मौके आए, प्रधानमंत्री जी ने पहले 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से मणिपुर पे बात करी और कहा देश मणिपुर के निवासियों के साथ खड़ा है। खड़गे जी ने बॉयकॉट किया, वहां गए नहीं। दूसरी बार 20 जुलाई 2023 को संसद के पटल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके भाग राहुल भाग हो गया।
मणिपुर की चर्चा हुई। तीसरी बार जो मैंने 3 जुलाई की तारीख दी है, अब यह पूछा नहीं जाएगा कि भाई चर्चा करने से क्यों डरते हो, क्यों भागते हो। दूसरी बात, झूठ का पुलिंदा है, नफरत की पीएचडी किसी ने करी है तो राहुल गांधी ने क्यों? अग्निवीर पे इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसका मुआवजा नहीं दिया गया, योगी आदित्यनाथ जी ने इनका झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा इस्लाम में अभय मुद्रा होती है, सारे मौलवी बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई इस्लाम धर्म में कोई अभय मुद्रा नहीं होती है। और बचकाना व्यवहार देखिए कैसा है, कहते हैं कि स्पीकर प्रधानमंत्री जी को झुक के प्रणाम करते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं। मतलब राहुल